फिर से बोलो। नहीं आ रही थी। अभी आ रही है आवाज क्लियर अब? हाँ यस सर आ रही। ओके, हम लोग अभी सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो आप लोग का मॉक टेस्ट होने वाला है उस वो कैसे आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक मैसेज सेंड कर, वो आप लोग के लिए। कोई है जिसको इन मैंने 3 ग्रुप में भेजा है, लीगल नैरेटिव का, फिर सीवीटी वाली, फिर जो टेस्ट सीरीज के लिए ग्रुप बनी है। कोई है जो इन तीनों में नहीं है, इन तीनों से बाहर का है, फिर मैं उसे भी भेज दूँ उस ग्रुप में? या सभी के पास मिला ये मैसेज? प्रीति, मिला मैसेज? यस सर। ओके। जो जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है उस पर आप लोग क्लिक कीजिए। गूगल फॉर्म का जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। अगर किसी को नहीं मिला होगा अभी वाली मैसेज जस्ट जो मैंने सेंड किया तो बताए। तो आपको क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे और सबसे पहले, अच्छा, सीयूटी के जो सीयूटी पीसी की जो एग्जाम होती है उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 75 क्वेश्चंस होते हैं। 75, ये सब आप लोग को पता होगा। और टाइम होती है 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे ही समय होती है। बट इसमें हम लोगों ने 1 आवर 45 मिनट्स दिया हुआ है, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा। ये इसी गूगल फॉर्म को भरने के लिए है। गूगल फॉर्म आपके लिए ओएमआर का काम करेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक कॉपी पर आप 75 क्वेश्चंस नंबर लिखेंगे और उसके जो आप क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे उसके ऑप्शन जो सही करेक्ट आंसर होगा वो नोट डाउन कर लेंगे। ABCD जो भी आपको लग रहा है वो नोट डाउन कर लेंगे। और फिर ये आसानी के लिए जो पहली बार में गूगल फॉर्म भर सकता है उसके लिए वो पहली बार में ही भर सकता है। बट ज्यादा आसान होगा कि एक बार कॉपी पे सबका आप 75 का आंसर नोट डाउन कर ले और फिर जो एक्स्ट्रा 15 मिनट्स दिए गए हैं उस 15 मिनट्स में आप लिख देंगे गूगल फॉर्म पे जो करेक्ट आंसर है वो मेंशन कर देंगे कि किसका ए है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। इससे क्या होगा कि एक कलेक्टिव फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। कई सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे कि सबने अपना अपना स्कैन करके भेज रहे हैं या डिफरेंट नहीं आएगा। हमारे पास एक कलेक्टिव फॉर्म में सबका रिस्पॉन्स आ जाएगा और इवेलुएट करना और आपके आपके रिजल्ट प्रिपेयर करना वो सब कुछ आसान होगा। ये बात समझ में आ रही है प्रीति? यस सर। तो सबसे पहले आप लोग गूगल फॉर्म ओपन कीजिए, उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस रीड करना शुरू कीजिए। ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू लीगल नैरेटिव मॉक टेस्ट आंसर सबमिशन फॉर्म। दिस गूगल फॉर्म सर्व्स एज द ओएमआर सीट फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन आवर मॉक टेस्ट। ठीक है, इस गूगल फॉर्म को एज आप लोग ओएमआर की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि इसमें ही आपको आंसर बस नोट डाउन करने हैं। बस आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी होगा, ए होगा, आंसर। फिर पहला इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है दिस फॉर्म ओनली कंटेन्स आंसर फील्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द मॉक टेस्ट क्वेश्चंस। मतलब जो जो भी मॉक आप दे रहे होंगे आपके 20 मॉक्स कराए जाएंगे। और आज का तो ओपन मॉक है, फ्री है सबके लिए और कोई भी दे सकता है। उसके बाद आपके टॉप 20 मॉक्स होने हैं। तो आप उसमें इसमें बस आपको आंसर नोट डाउन करने हैं और जो भी करस्पॉन्डिंग वहां क्वेश्चन होगा उसके आंसर इसमें होंगे आपके। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है। टेस्ट का ड्यूरेशन जो होता है वो 1 आवर 30 मिनट्स ही होते हैं, मतलब 90 मिनट्स का ही होता है। बट 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं। धीरे धीरे जैसे मॉक टेस्ट बीतते चले जाएंगे, जब 7 8 9 10 मॉक टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद ये हम लोग और कम कर देंगे। मतलब कि आपको टेस्ट देने होंगे 75 मिनट्स में ही और 15 मिनट्स में ये फिल करना होगा ताकि आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाए। ओके, वो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा है उसी 15 मिनट्स एक्स्ट्रा भी नहीं रहेगा, उतने ही देर में आपको ओएमआर भी फिल करनी होगी। ठीक है अनामिका? यस सर।
ओके, लेकिन शुरू के कुछ मॉक टेस्ट में ये 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ही रखी जा रही है। फिर है कि केयरफुली इंटर योर आंसर एज पर द क्वेश्चंस प्रोवाइडेड इन द टेस्ट। एक काम आप लोग को और करना है, जैसे कि आप नीचे थोड़ा सा अगर स्क्रॉल डाउन करे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की तरफ में, तो आपको ओपन स्पेस दिया गया है आपका आंसर लिखने के लिए, जिसमें मैं बोल रहा हूँ आपको क्या लिखना है, एबीसीडी लिखना है। एबीसीडी नहीं लिखना है, आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है 1 का ए, ठीक है, 2 का बी, 3 का ए, 4 का ए, ऐसे लिखते चलना है। आपको क्वेश्चन नंबर भी लिखना है और साथ में उसके करेक्ट ऑप्शंस भी लिखते हैं। ऊपर क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या लिखना है, बट फिर भी आपको 1 का ए, 2 का बी, 3 का ए, इस तरह से लिखते चले जाना है। ओके, ये बात समझ में आ रहा है अनामिका? Yes, sir. ओके, ये ऊपर मैंने एग्जांपल्स लिखा हुआ है कि एग्जांपल 1 का ए, 2 का बी जैसे लिखा हुआ है, 5 का ए, 25 का ए, ऐसे, या 75 का डी, ऐसे लिखते चलना है। यानी कि आपको जो स्पेस दिया गया है फिल करने का, उसमें भी आपको एक बार क्वेश्चन नंबर लिखना है जो कि लिखा हुआ है ऑलरेडी, बट फिर भी आपको लिखना है और उसका एबीसीडी में से जो भी करेक्ट आंसर है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए कुछ डैश वैश नहीं देना है, ये नहीं कि 1 का डैश दे करके सीधा आप 1 का ए लिख सकते हैं, 1 का ए लिख सकते हैं, जैसे भी मन करे आपको। 1 एक स्पेस छोड़ करके लिखे, चाहे 1 के एकदम से क्लोज ये लिख दीजिए, वो आप कैसे भी लिख सकते हैं, बस डैश वैश मत दीजिएगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और ऑप्शन लिख देने। फिर इंश्योर एक्यूरेसी बिफोर सबमिटिंग। आप एक बार जब फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद एडिटिंग का ऑप्शंस नहीं रहेगा, फिर आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आप जब 75 क्वेश्चंस फिल कर लेंगे तो आप सबमिट करने से पहले उसको देख सकते हैं, बट सबमिट करने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। और उसी रिस्पॉन्स के बेसिस पे आपका इवेल्युएशन होगा, आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आप जो भी पैटर्न है जो अभी मिलने वाली है मार्किंग स्कीम पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो फिर मार्किंग स्कीम्स भी देख लीजिए आप। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 4 नंबर का होता है। श्रुति समझ में आ रही है? श्रुति, यस सर। ओके। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं। फॉर इच करेक्ट आंसर द कैंडिडेट विल गेट 4 marks. फॉर इच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 mark विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। मतलब 0.25 का जो है वो निगेटिव मार्किंग है। आप इनकरेक्ट आंसर देंगे तो 1 नंबर आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड रिस्पॉन्स विल बी गिवन नो मार्क्स। अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया किसी क्वेश्चन का तो ना आपके मार्क्स मिलेंगे ना आपका मार्क्स रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। To answer a question, the candidate needs to choose one option as the most appropriate option. जो एक सबसे करेक्ट आंसर होगा वही चूज करना है। मल्टीपल करेक्ट आंसर नहीं होंगे, तो आपको एबीसीडी में से कोई एक ही करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। अगर लग रहा है कि एक से ज्यादा पे चांसेस हो रहे हैं तो भी आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वो सेलेक्ट करना होता है। मोर देन 1 करेक्ट आंसर कभी भी नहीं सेलेक्ट करना है। बस इतने ही इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको क्वेश्चन सेट किया जाएगा, उसके बाद आप या तो डायरेक्ट गूगल फॉर्म फिल करते हैं, या आसान होगा कि आप पहले एक पेज पे नोट डाउन कर ले 75 क्वेश्चंस को, और फिर आप गूगल फॉर्म में जल्दी जल्दी से 75 क्वेश्चंस क्या करें, फिल कर दें। और कैसे फिल करना है, क्वेश्चन नंबर लिख देना है और उसके साथ में ही जिस उसका जो भी करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, वो नोट डाउन कर लेना है। और आप ईमानदारी से चीटिंग ना करें किसी अदर सोर्स से। जब एक बार आप टेस्ट स्टार्ट कर दें और फिर आप 1 hour 45 minutes में सबमिट करें, कोशिश करें 1 hour 30 minutes में। उसके बाद आप आंसर नहीं आप नोट डाउन करें, उसके बाद बस आपको टाइम जो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो सबमिट करने के लिए दिए गए हैं, ये फॉर्म गूगल फॉर्म फिल करके, क्योंकि इसमें आपको थोड़े टाइम लगेंगे 75 क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस लिखने में। ओके, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। लास्ट पे सबमिट का ऑप्शन है, सबसे नीचे सबमिट का ऑप्शन है। उसके बाद हमें मिल जाएगा आपका रिस्पॉन्स, और फिर आपको थोड़ी ही देर में आपके आपकी डिटेल्ड इवेल्युएशन करके दे दी जाएगी। एक दिन नेक्स्ट डे में मोस्ट प्रोबेबली दे दी जाएगी। ठीक है, साफ साफ समझ में आ रही है? यस सर। अभी तक जो मैंने बताया कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, वो कोई है जिसे समझ में नहीं आई है? प्रीति बताओ, प्रीति पांडे। Yes, sir. समझ ओके, निहारिका सांभवी तुम बताओ। यस सर, समझ आ Yes, sir. गया। यशस्विनी, यशस्विनी,
सारिका तुम्हें समझ में आया सारिका? यस सर, समझ में आ गया। ओके। अब बात आई मॉक टेस्ट की, तो 20 मार्क्स होने हैं, और इसको आज का अगर आप लोग ऐड कर ले तो 21, ठीक है। तो 21 मार्क्स होने हैं, जिसे आप बहुत ही ईमानदारी से देंगे और बहुत ही सीरियसली देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो सीवीटी पैटर्न पे ही होंगे, और सीवीटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरह के होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जैक्ट आ जाएंगे। सीवीटी के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने जब क्लासेस चल रही थी, सेशन चल रही थी, तो बताया था कि बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एलएलएम जितना डिफिकल्ट तो नहीं होती है। तो अगर आप इन सारे टेस्ट को ईमानदारी से दे देंगे, और जो भी गलत होगा आपको आंसर दिए जाएंगे, उसका जो करेक्ट आंसर है वो सब दिए जाएंगे, वो जो गलत गलत आंसर आप करेंगे उसको भी आप याद कर लेंगे, तो फिर आप मतलब 100% श्योर मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगी। 20 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है। आपके पास 20 मार्क्स फुल लेंथ मार्क्स होने वाली है, 21 होने वाली है आज का ऐड करके। तो वो सारे मार्क्स आप सीरियसली देंगे, ये नहीं कि बस अगर आपने 50 सही आंसर किए, 50 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए। आराध्य ने लिखा है कि क्वेश्चंस ग्रुप में ही मिलेगा ना। हाँ आराध्य, आज की जो क्वेश्चंस है वो तो हम सारे ग्रुप में ही शेयर कर देंगे, बट जो नेक्स्ट मार्क्स होंगे वो बस पेड, जो जो जिन्होंने पेड पे किया हुआ है इस मॉक के लिए, उसे ही दी जाएगी। उसके लिए एक अलग ग्रुप बनी हुई है, स्पेशल ग्रुप बनी हुई है, ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए, तो उन्हें बस दी जाएगी। आज वाली ओपन मॉक है वो सबके लिए है, ठीक है आराध्य, तो ग्रुप में ही दी जाएगी। बोलो आराध्य, समझ में आई? ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो 20 मार्क्स होती है, मार्क्स होने वाली है, उससे आप बहुत ही सीरियसली लेंगे। और अगर आप खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो जो भी लेक्चर्स पढ़ाए जा चुके हैं उसे जाकर के देखिए, वो बहुत ही इफेक्टिव है सीवीटी के एग्जाम्स के लिए। सभी लोग देख लेंगे, ठीक है। शांभवी तुम लोग भी देख लेना अगर मॉक दे रही हो तो। ठीक है सर। निहारिका, तो देना है शांभवी, क्या? हाँ बिल्कुल दे मैं सकती हो, क्या ठीक है। करूँ? देखो। अच्छा, ठीक है। हाँ निहारिका तुम दोगी? यस सर। सर मुझे कुछ, ठीक है, दे दूंगी। ओके ओके शांभवी, ये तुम ऑलरेडी शांभवी एलएलएम कर रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से, बट फिर भी तुम दे सकती हो, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, तो हमारे जो ऑलरेडी पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो दे सकते हैं, उनको अलग से कोई पेमेंट की जरूरत नहीं होती है, वो दे सकते हैं जो पहले से पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। और हाँ बाकी लोग भी बहुत ही सीरियसली देंगे मॉक को, बिल्कुल भी हल्के मत लीजिए। और 20 मॉक्स अगर आप सीरियसली अटेम्प्ट करते हैं, और साथ में अगर वो जो लेक्चर्स पढ़ाई गई है वो बस सीवीटी के लिए ही है, वो देख लेते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और आपको टॉप मोस्ट कॉलेज मिलेंगी, ठीक है। श्रुति दोगी ना सीरियसली मॉक? और सीरियसली देने का मतलब बस अटेम्प्ट करना नहीं होता है। जब आप अटेम्प्ट कर ले, आप 40 ही सही गया तो बस उतना से काम नहीं हुआ, जो आपका गलत आंसर गया हुआ है उसको भी आप देख लेना। जब आपको भेजी जाएगी जो करेक्ट आंसर है वो भेजी जाएगी, तो आप उसे देखें, उसको समझे, उसके जो रीजनिंग लिखा होगा उसको समझे, और नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे आप? फिर पूछेंगे। क्या करेंगे श्रुति बताओ? सर एक्चुअली मेरी 6 बजे क्लास है, तो उस टाइमिंग पे तो मैं नहीं दे पाऊंगी। हाँ श्रुति, तुम्हें मैसेज किया था 6 बजे क्लास के बारे में। ओके, तुम 6 बजे क्लास है तो तुम जब भी क्लास ओवर होगी तब दे देना। ये एग्जैक्ट टाइम फिक्स इसलिए भी नहीं रखी गई है क्योंकि कई लोगों का अलग अलग टाइम पे इश्यूज होंगे, बट जब भी आप स्टार्ट करेंगे तब से आप 1 आवर 45 मिनट फॉलो करेंगे। ओके श्रुति? ओके 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 ओके, थैंक बट यू सर। बट रात के 10 बजे के पहले सबमिट कर दोगी ना? रात के 10 बजे के पहले? बिफोर 10 कर दो एनी हाउ। ओके ठीक है, तो 10 बजे के पहले कभी भी तुम्हें स्टार्ट करना, और तब से 1 आवर 30 मिनट्स में सॉल्व करना, और 15 मिनट्स में वो OMR फिल करके, गूगल फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना, ठीक है। जी सर, जी जी। ओके, आप कब सबमिट करेंगे ये सब हमें टाइम के साथ वो पता चलेगा। और कुछ पूछना है श्रुति? अभी तो नहीं सर, मॉक के बाद पूछूंगी, फिर देने के बाद ही। हाँ ठीक है, मॉक देने के बाद जिस भी क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम होगी, जो मतलब आंसर जब हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसके बाद भी कोई ऐसी क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रही है कि आपके कैसे गलत हो गया या उसका करेक्ट आंसर वो कैसे होगा, तो आप उसको पूछेंगे, आपकी डाउट सॉल्व की जाएगी।
तो वो सब इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूँ सीरियसली देने का मतलब। सीरियसली देने का मतलब बस टेस्ट अटेम्प्ट करना नहीं होता है, उसके बाद उसके जो आप गलत कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, उसको एनालाइज करना और फर्दर मार्क्स के लिए उसको कैसे करेक्ट करें ताकि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सके, इनहेंस कर सके। उसको मैं करने के लिए सीरियसली बोल रहा हूँ कि वो करना है आपको, बस अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है श्रुति? यस सर। ओके ओके। और किसी को कोई डाउट है स्पेशली कि कैसे ये फिल करना है उसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है? अनुकुल, तुम्हें समझ में आया? अनुकुल? ओके ओके, फिर आप लोग अच्छे से दीजिए मॉक, और बस आप और जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है अभी तक, जल्दी जल्दी से आप लोग, आज का जब आज की मॉक हो जाएगी उसके बाद 2-3 दिन के बाद से स्टार्ट होगी मॉक नंबर 1। जिन्होंने पे किया हुआ है उनके लिए जो 20 मॉक स्टार्ट होगी। और आज का जिनका भी खराब जाए वो सारे जो वीडियोस हैं वो जल्दी जल्दी से देख ले, और देख करके उसका नोट्स बनाए। जो जो लोग भी पे किए हुए हैं मॉक के लिए, उनको स्पेशल नोट्स भी दिए जाएंगे अलग से आने वाले कुछ दिनों में, जो कि स्पेशली फॉर सीवीटी स्टूडेंट्स ही होंगे, तो उनको एक्सक्लूसिव कुछ नोट्स भी दिए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स दिए जाएंगे। और जो भी वीडियोस है आप देख करके उसको नोट्स तो बना ही सकते हैं, सबसे इफेक्टिव वही है। और ताकि आप ग्रेजुअली आप मार्क्स को भी बढ़ा सके। मार्क देने का मतलब ये नहीं कि आप 50 से शुरू किए, 75 में 50 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं पहले दिन, और 10 मार्क के बाद भी 51 हो रहे हैं, 52 हो रहे हैं। ग्रेजुअली वो इंक्रीज होनी चाहिए, तभी तो बेनिफिट होगा ना मार्क देने का। क्या श्रुति? यस सर, इसीलिए तो टेस्ट सीरीज लिए मॉक से काफी बेनिफिशियल होता है मॉक ये। बिल्कुल बिल्कुल। और बेनिफिशियल तभी होगा जब आप जो गलत हो रहे हैं उसको आप करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि बस अटेम्प्ट कर दिए फिर अगले दे रहे हैं, फिर अटेम्प्ट कर दें, अगला दे रहे हैं, फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करनी होती है। तो वो आप देंगे, उसके बाद उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर आप लोग लीव कर दीजिए। और जो लोग भी हैं सीआरपीसी वाले वो लोग रुके रहेंगे। किसी को कोई और डाउट है इस टेस्ट के रिगार्डिंग? आज शाम को 6 बजे से आप लोग का पहला मॉक होगा, ओपन मॉक होगा शाम को 6 बजे से। ओके अनामिका? यस सर। ओके। सर लीव करें? हाँ लीव कर दो, लीव कर दो, सभी लोग लीव कर